जय श्री बालाजी। वर्ष 2023 कैसा रहेगा मकर लग्न के लिए? आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं मकर लग्न के लिए सन 2023 कैसा रहेगा। मैं राकेश वशिष्ठ आप सबका महर्षि वशिष्ठ ज्योतिष विद्यालय के चैनल के ऊपर स्वागत करता हूं। मैं बताऊंगा आपको मकर लग्न के लिए सन 2023 कैसा रहेगा। सर्वप्रथम हम बात करेंगे जनवरी से लेकर अप्रैल के अंत तक की। अप्रैल अंत तक जो ग्रह स्थिति रहने वाली है वो इस प्रकार है। वर्ष के शुरू में ही शनिदेव लगन में गोचर करेंगे और 17 जनवरी को शनिदेव द्वितीय भाव में चले जाएंगे। बृहस्पति देव वर्ष के शुरू से ही तृतीय भाव में भ्रमण करेंगे और तृतीय भाव में रहेंगे। अप्रैल के बाद बृहस्पति देव चतुर्भाव में आ जाएंगे और वर्ष के शुरू से ही राहु देव चतुर्भाव में चल रहे हैं और अक्टूबर के अंत तक चतुर्भाव में रहेंगे। वर्ष के शुरू से ही मकर लगन वालों की सेहत पहले से बेहतर रहने वाली है और व्यापार की दृष्टि से भी ये समय ठीक ठाक रहने वाला है। 17 जनवरी 2023 शनिदेव द्वितीय भाव में आ जाएंगे। शनि का द्वितीय भाव में आना कहीं ना कहीं आपकी वाणी को थोड़ा रूखा कर देगा, लेकिन शनि का द्वितीय भाव में बैठना सेविंग्स में बढ़ोतरी करेगा। आप धन संचित कर पाएंगे और ये शनिदेव वर्ष अंत तक यहीं रहने वाले हैं। धन की बचत करने का सुनहरी अवसर है। पारिवारिक सुख में यहां पर बढ़ोतरी होने वाली है। अपने परिवार को आप समय दे पाएंगे और द्वितीय भाव से ही शनि की दृष्टि लाभ भाव पर भी रहने वाली है। शनि यहां पर आपको सेविंग्स करवाएंगे और पारिवारिक सुख यहां पर आपको मिलने वाला है। जनवरी से लेकर अप्रैल अंत तक बृहस्पति देव तृतीय भाव में रहेंगे। तृतीय भाव है हमारे लेखन कला से संबंधित, जो पब्लिकेशन का काम करते हैं, राइटर हैं, कहानियां लिखते हैं, जो जर्नलिस्ट हैं, ऐसे कार्यों में जो लेखन कला से संबंधित कार्य हैं, कम्युनिकेशन से लिंक्ड कार्य हैं, उनके लिए ये समय अति उत्तम है। छोटे भाई बहनों के साथ संबंध पहले से बेहतर रहेंगे, उनका सहयोग आपको मिलेगा। बृहस्पति की यहीं से ही पंचम दृष्टि सप्तम भाव पे रहने वाली है। मकर लगन के जो जातक अविवाहित हैं और अपने लिए पार्टनर ढूंढ रहे थे, या उनके माता पिता उनके लिए कोई लड़का या लड़की देख रहे थे, यह समय अति उत्तम है। अप्रैल माह तक मकर लगन वालों का रिश्ता तय हो जाना चाहिए, शादी हो जानी चाहिए। बृहस्पति देव इस मामले में आपकी पूर्ण सहायता कर रहे हैं। जो पहले से ही विवाहित हैं उनका पति पत्नी का आपसी प्रेम बढ़ेगा, एक दूसरे को सहयोग करेंगे, एक दूसरे के साथ कंधे से कंधा मिलाकर चलेंगे।
और तृतीय भाव से ही बृहस्पति की सप्तम दृष्टि भाग्य भाव के ऊपर आने वाली है, कहीं ना कहीं रुके हुए कार्यों को पूर्ण करेगी, धर्म कर्म के साथ आपको जोड़कर रखेगी। गुरुजनों का सत्कार करना, साधु सन्यासियों का आशीर्वाद लेना आपके लिए अति उत्तम रहेगा और आपके पिताश्री की सेहत भी पहले से बेहतर रहने वाली है और धर्म कर्म में आप पहले से बेहतर ढंग से जुड़ पाएंगे। लाभ भाव के ऊपर बृहस्पति की दृष्टि रहेगी तो बड़े भाई बहनों का सहयोग भी मिलेगा और आय के नए नए साधन जहां पर निकले। राहुदेव चतुर्भाव में चल रहे हैं और 17 जनवरी से राहु की दृष्टि भी, शनिदेव की दृष्टि भी राहु पर आ जाएगी। शनि की दृष्टि राहु के ऊपर और चतुर्भाव में 2 पाप ग्रहों का प्रभाव, माता श्री की सेहत में उतार चढ़ाव। और अगर आपने कोई घर, प्लॉट या अपना कोई व्हीकल बेचने के लिए या सेल के लिए लगा रखा था, अब बिकने की संभावनाएं जहां पर बन जाएंगी। 17 जनवरी से लेकर अप्रैल अंत तक घर परिवार में आपका मन नहीं लगने वाला, आपका समय ज्यादा घर परिवार से बाहर निकलने वाला है और मकर लगन वाले सावधान रहें, उनको जगह बदली के भी संकेत मिल रहे हैं। जो किराए के मकान के ऊपर रहते हैं, रेंट पर रहते हैं, उनको थोड़ा ज्यादा सावधान रहना चाहिए, जगह बदली की संभावनाएं बनी हुई है। तो फ्रेंड्स, आप बात करेंगे मई से लेकर अक्टूबर तक की। मई में शुरू में ही बृहस्पति देव तृतीय भाव छोड़कर चतुर्भाव में गोचर करेंगे राहु के साथ। अब बृहस्पति का राहु के साथ आना मिला जुला रिजल्ट देगा। जो राहु कार्यों में बाधा डाल रहा था, बृहस्पति उन बाधाओं को निकालेंगे। किसी भी तरह का कोई आप प्लॉट लेना चाहते थे, घर लेना चाहते थे, मकान लेना चाहते थे, तो ये बृहस्पति देव दिलवाएगा। लेकिन जो भी लेना है आपको सोच समझ कर लेना है, बहुत सोच विचार करके लेना है, देख परख के लेना है, क्योंकि शनि की दृष्टि भी चतुर्भाव पर है और राहु भी चतुर्भाव में है। देखिए, चोरी का कोई व्हीकल नहीं मिल जाए आपको, या पहले से ही कोई खराब व्हीकल ऐसे लिशका के पुशका के कोई धोकर आपको दे दे, पहले से बिका हुआ प्लॉट या गिरवी पड़ा हुआ घर कोई आपको बेच ना दे, इन सब चीजों से आपको सावधान रहना है। कार्य आपके बन सकते हैं, व्हीकल आप नया ले सकते हैं, पुराना भी ले सकते हैं, मकान भी ले सकते हैं, घर भी ले सकते हैं, लेकिन उसमें कुछ अड़चने आएंगी, कुछ समस्याएं आएंगी, उसको देख परख कर सोच विचार करके आपको लेना। चतुर्भाव में बृहस्पति का राहु के साथ रहना माता श्री की सेहत में भी कुछ उतार चढ़ाव करेगा। तो मई से लेकर अक्टूबर अंत तक का जो समय है, आपको घर परिवार का सुख भी मिलेगा, भूमि भवन वाहन का सुख भी मिलेगा, लेकिन थोड़ा अलर्ट होकर आपको रहना है। अब बात करेंगे अक्टूबर के बाद के 2 महीनों की, यानी कि नवंबर और दिसंबर। अक्टूबर अंत में राहु चतुर्भाव छोड़कर तृतीय भाव में चले जाएंगे। तृतीय भाव में बैठकर राहु आपके पराक्रम में
वृद्धि करेंगे, बाहुबल में वृद्धि करेंगे, हौसले को बढ़ाएंगे। किसी भी प्रकार की मुश्किलों में आपका हौसला बना रहेगा। लेकिन राहु का तृतीय भाव में बैठना कहीं ना कहीं छोटे भाई बहनों के साथ आपके संबंध कुछ नरम करेगा, बिगाड़ेगा। इतने ज्यादा नहीं बिगड़ेंगे, लेकिन कुछ ना कुछ पहले से फर्क आएगा। और राहु की यहीं से ही सप्तम भाव के ऊपर दृष्टि रहेगी। लाइफ पार्टनर की सेहत में अप एंड डाउन हो सकते हैं, वैचारिक मतभेद हो सकते हैं। और जिनका रिश्ता तय हो चुका था, जो अविवाहित हैं और उनका रिश्ता तय हो चुका था, वहां पर भी कुछ भ्रम की स्थिति, वहम की स्थिति राहुदेव बनाने वाले हैं। कोई ना कोई लेग पुलिंग कर देगा, भांजी मार देगा, जिसके कारण जो रिश्ता तय किया हुआ था उसमें खटास पैदा हो। थोड़ा इन चीजों से बचना है आपको। राहु की सप्तम दृष्टि भाग्य भाव के ऊपर रहेगी। कहीं ना कहीं आपके सभी कार्यों में कुछ न कुछ रुकावटें राहु देव देंगे, धर्म कर्म से कुछ दूर करेंगे। लाभ भाव के ऊपर नवम दृष्टि रहने से बहुत मेहनत और संघर्ष के साथ आपको आय के साधन प्राप्त होंगे। अपनी जॉब में, अपने व्यापार में आपको अलर्ट रहना है। बृहस्पति देव चतुर्भाव में अकेले रह जाएंगे, यानी अक्टूबर के बाद, नवंबर दिसंबर के महीने में। भूमि, भवन और वाहन का सुख आप बृहस्पति आपको पूर्ण देंगे। पहले स्थिति ये थी कि सुख तो वो दे रहे थे, लेकिन वो पूर्ण सुख नहीं था। अगर आपको व्हीकल खरीदना था, घर खरीदना था, प्लॉट खरीदना था, बहुत देख परख के खरीदना था, या उसमें कहीं ना कहीं रुकावटें आने की संभावनाएं थी। अब ये रुकावटें हट जाएंगी। आप प्लॉट, घर या व्हीकल आप खरीद पाएंगे बिना किसी रुकावट के। और अपने घर परिवार में आप पूर्ण समय दे पाएंगे। कुछ अपने घर परिवार में आप देख रेख कर सकेंगे, घर के सुख का लुत्फ उठा पाएंगे। माता श्री की सेहत पहले से बेहतर रहने वाली है। और आप अपने जॉब में, अपने व्यापार में भी कुछ अच्छा कर पाएंगे। और बृहस्पति की नवम दृष्टि 12वें भाव के ऊपर रहने वाली है, जो शुभ कार्यों पे खर्चा करवाएगी। और शुभ कार्य क्या होते हैं? कुछ सत्संग करवा लिया, कुछ कीर्तन करवा लिया, तीर्थ यात्रा पे चले गए, घर ले लिया, प्लॉट ले लिया, व्हीकल ले लिया, जन्मदिन का उत्सव मना लिया। इस तरीके के जो शुभ कार्य होते हैं, वहां पर बृहस्पति देव आपके खर्चा करवाए। यानी कि नवंबर और दिसंबर का समय बेहतरीन समय रहने वाला है। और ये था वर्ष 2023 मकर लग्न के लिए। कुछ मिले जुले रिजल्ट, कुछ अच्छे रिजल्ट आपको देखने को मिलेंगे। ये 2023 का वर्ष आप सबको मुबारक हो। जय श्री बाला।